नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद विद्यादर्पणाय ते। भगवान वर्धमान का आलम्बन लेकर के और स्वामी श्री समंत भद्राचार्य ने रत्नकरण शावकाचार्य नाम की इस महान अमूल्य कृति को हमें प्रदान किया है, जिसके अंदर श्रावकों के लिए रत्नों का पिटारा भरा हुआ है। अर्थात सदगृहस्थ श्रावक श्राविकाएं भी 3 रत्नों को प्राप्त करके किस प्रकार से देश संयमी बन सकते हैं, तो उसमें आपने सब कुछ पढ़ा है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की बात, ये 6ठा अध्याय संलेखना का चल रहा है कि 12 व्रतों को पालन करने वाले गृहस्थों के भी भाव इतने निर्मल हो जाते हैं कि हम अपने जीवन के अंतकाल में संलेखना पूर्वक समाधि मरण करके शरीर का परित्याग करें। तो अब सीधे सीधे हम आते हैं 132 नंबर के श्लोक में। यानी संलेखना धारण करने वाले नियम से 2-4 भावों के अंदर मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, और उस मोक्ष सुख का वर्णन किया गया। मोक्ष का लक्षण बताया गया कि जहाँ पर जन्म जरा मरण व्याधि शोक दुख आदि समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं, और 3 लोक के गुरु बन करके जहाँ सिद्धालय में जो विराजमान हो जाते हैं उन्हें मुक्त जीव कहते हैं, और वही मोक्ष कहलाता है। अब आगे चलते हैं, मुक्त जीवों का वर्णन करते हैं। विद्या दर्शन शक्ति, विद्या दर्शन शक्ति, स्वास्थ्य प्रह्लाद तृप्ति शुद्धि युजः, स्वास्थ्य प्रह्लाद तृप्ति शुद्धि युजः, निरतिशया निरवधयो, निरतिशया निरवधयो, निःश्रेयसमावसन्ति सुखम्, निःश्रेयसमावसन्ति सुखम्। वे अनंत दर्शन ज्ञान वीर सुख रूप चतुष्टय पाते हैं, परिपूर्ण स्वास्थ्य आह्लाद तृप्ति परिपूर्ण शुद्धि पा जाते हैं। निरतिशायी अवधि विरहित निःश्रेयस पद में वास करें, सुख अव्याबाध प्राप्त करके बस सदा आत्म सुख लाभ करें। ये मुक्त जीवों का वर्णन चल रहा है कि विद्या दर्शन शक्ति स्वास्थ्य प्रह्लाद तृप्ति शुद्ध युजः। विद्या माने ज्ञान, अनंत ज्ञान यानी केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर, शक्ति माने अनंत वीर, और स्वास्थ्य प्रह्लाद केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत वीर, अनंत सुख को प्राप्त करके, और स्वास्थ्य माने स्वस्मिन स्थिता स्वस्था, जो अपनी आत्मा में लीन होकर के और बाहर की क्रियाओं से उदासीन हो जाते हैं। ऐसे उदासीन बनकर यानी उदासीनता का गुण, संसार से उदासीन जो हो जाते हैं, अनंत सुख को प्राप्त कर लेते हैं। अनंत तृप्ति, उनके अंदर कोई भी अतृप्ति नहीं रहती है, पूर्ण तृप्त हो जाते हैं और पूर्ण शुद्धि को प्राप्त होकर के हीनाधिकता से रहित होते हैं। शुद्ध युजा निरतिशया यानी संपूर्ण अतिशयों को प्राप्त हो जाते हैं, कोई अतिशय कम ज़्यादा वहाँ नहीं रहते। निर्वधिया, निर्वधि अवधि से रहित यानी असीमित सुख को सुखम निश्रेयम आवसंती, ऐसा निश्रेयस सुख जो अवधि से रहित निर्वधि होता है, असीमित सुख, जिस सुख की कोई सीमा ही नहीं है। मोक्ष के सुख की कोई सीमा नहीं है कि उसके जैसा सुख, उसके जैसा नहीं। मोक्ष में सुख जैसा है वो मोक्ष के सुख जैसा ही है, बस निश्रेयसम, ऐसा मोक्ष रूप निश्रेयस में, निश्रेयस पद में वे मुक्त जीव निवास करते हैं। अर्थात जो अर्धचंद्राकार सिद्धिशिला है 3 लोक के अग्रभाग पर, बस वहीं पर सिद्ध भगवान निवास करते हैं अशरीरी बन करके। वह मुक्त जीव का लक्षण है कि वहाँ पर पूर्ण सुखी बन करके असीमित काल तक असीमित सुख का
अनुभव करते हैं। आगे चलते हैं कि कितने काल तक वहाँ पर रहते हैं। काले कल्पशतेऽपि च काले कल्पशतेऽपि च गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या गते शिवानां न विक्रिया लक्ष्या उत्पातोऽपि यदि स्यात् उत्पातोऽपि यदि स्यात् त्रिलोकसम्भ्रान्तिकरणपटुः त्रिलोकसम्भ्रान्तिकरणपटुः तीनों लोकों के उथल पुथल करने वाला उत्पात यदि हो जावे भी तो भी उनमें नहीं किंचित हो विकृति कभी। शत शत भी कल्प काल बीते फिर भी शिव पद पाया जिनने उनमें नहीं किंचित हो अंतर नहीं आ सकते फिर वे जग में। यानी मुक्त जीवों के अंदर जितने भी गुण हैं निर्विकारी हैं, उनके अंदर पूर्णतया से विकार का अभाव रहता है। कैसा विकार कि कल्पशते सैकड़ों कल्प काल के भी बीत जाने पर कल्पशते काले गते अपि सैकड़ों कल्प काल के भी बीत जाने पर एक कल्प काल कितने का होता है? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्प काल होता है। और ऐसे सैकड़ों कल्प काल बीत जाने पर भी यदि त्रिलोक संभ्रांतिकरण पटु तीनों लोकों को संभ्रांत करने वाला अर्थात तीनों लोकों में उत्पात करने वाला कोई भी कार्य हो जावे, तीनों लोगों के संभ्रांत करने में समर्थ ऐसा उत्पाता अपि स्यात् यदि उत्पात भी हो जावे, अर्थात मेरु इधर से उधर हो जाए, धरती फट जाए, आकाश छट जाए, लेकिन कभी भी सिद्धों के अंदर कोई भी विकार शिवानाम विक्रिया न लक्ष्या। जो सिद्ध पद को प्राप्त हो गए ऐसे सिद्ध भगवंतों में किसी भी तरह का विकार पैदा नहीं होता, यानी कि उत्पाद में वे नष्ट हो जाएं या फिर से संसार में आ जाएं, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। इसलिए ये विशेष बताया कि वैसे सिद्ध भगवान में षट गुण हानि वृद्धि रूप से प्रतिक्षण उत्पाद व्यय ध्रुवित चल रहा है, लेकिन वह सूक्ष्म परिवर्तन है, उसका यहाँ मत मानना। यहाँ ये कहा गया कि कोई ऐसा मत भी है जो भगवान बनने के बाद कहते हैं कि कभी कभी फिर से वे भगवान आकर के अवतार ले लेते हैं। तो जैन धर्म में वह अवतारवाद नहीं है। भगवान ऋषभदेव के 10 अवतार, भगवान शांतिनाथ के 12 अवतार, ये अवतार माने एक एक भाव, लेकिन मोक्ष जाने के बाद संसार में कोई आकर के अवतार किसी भी प्रकार से लेते ही नहीं हैं। तो इसलिए सारी शंकाओं का निरसन हो जाता है कि किसी प्रकार से सिद्ध पर्याय नष्ट होकर के नर नारक आदि पर्याय मिल जाएं, ऐसा कभी भी नहीं होता। जो सिद्ध बन गए वे बस हमेशा के लिए सिद्ध ही बन जाते हैं। तो इस प्रकार से इस 133 नंबर के श्लोक के अंदर आपको मुक्त जीव का वर्णन बताया गया कि पूर्ण निर्विकारी होकर के और सिद्धालय में विराजमान होते हैं। इसलिए यहाँ इनका वर्णन किया जा रहा है कि एक बार संलेखना पूर्वक समाधि मरण करने वाला गृहस्थ भी साधु भी वह कभी ना कभी 2-4 भावों में निश्चित रूप से मोक्ष को प्राप्त करता है और ऐसे परम सुख को, अनंत सुख को, निर्विकारी सुख को प्राप्त करता है। आगे और उनकी शोभा का वर्णन करते हैं। मुक्त जीव किस प्रकार से सुशोभित होते हैं। निःश्रेयसमधिपन्ना त्रैलोक्य शिखामणि श्रियं दधते निष्किट्टिकालिकाच्छवि चामीकरभासुरात्मानः ज्यों किट्टिकालिमा से विरहित
सोना अति शुद्ध चमकता है, त्यों ही कलंक मल रहित मुक्त आत्मा परिशुद्ध झलकता है। ऐसे ये मुक्त जीव त्रिभुवन के शिखर मणि सम शोभे हैं, लोकाग्र भाग पर जाकर के निज स्वात्मामृत सुख भोगे हैं। आत्मा के अमृत का नित्य ही वहाँ पर उपभोग चलता रहता है। वह आत्मा से, आत्मा के अंदर ही आत्मा का ही अमृत, शुद्धात्मा के सुख रूपी अमृत में वे सिद्ध परमात्मा इतने निमग्न रहते हैं कि उनकी शोभा का वर्णन कोई कर नहीं सकता। उसका उदाहरण दिया निष्किट्ट कालिका छवि। जैसे संपूर्ण किट्ट कालिमा से रहित होकर के शुद्ध सोना एकदम चामीकर माने सोना चमकने लगता है, एकदम शुद्ध चमकने लगता है। और जब तक उसमें कालिमा रहती है तब तक सोना पूर्ण शुद्ध नहीं कहा जाता। तो कीट और कालिमा से रहित कांति वाले स्वर्ण के समान जिनका स्वरूप प्रकाशमान हो रहा है, ऐसे निश्रेय समधिपन्ना यानी निश्रेय पद को, मोक्ष पद को प्राप्त हुए सिद्ध परमेष्ठी त्रैलोक के शिखामणि श्रियम दधते। तीनों लोकों के अग्रभाग पर शिखामणि, जैसे शरीर के ऊपर मस्तक पर मुकुट शोभायमान होता है, ऐसे तीन लोक के ऊपर मुकुट के समान तीन लोक के अग्रभाग पर स्थित सिद्ध शिला पर चूड़ामणि की शोभा को धारण कर लेते हैं। कौन? मुक्त जीव होने के बाद, यानी आठों कर्मों से रहित हो गए तो एकदम आत्मा बिल्कुल हल्का हो जाता है, क्योंकि ये शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। कर्मों की कालिमा से ही भारी था और कर्मों की कालिमा से रहित शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करके तीन लोक के अग्रभाग पर चूड़ामणि के समान शोभा को प्राप्त कर लेता है। ऐसे आचार्य देव के द्वारा वर्णित उस आत्म सुख को प्राप्त करने के लिए जीव को सल्लेखना मरण करना पड़ता है। जैसा सल्लेखना मरण आचार्य शांति सागर महाराज ने किया। अब अंतिम श्लोक है इस अध्याय का। पूजार्थाज्ञैश्वर्यै बल परिजन काम भोग भूयिष्ठै अतिशयित भुवन मद्भुत मभ्युदयं फलति सद्धर्मः। यह धर्म प्रतिष्ठा धन आज्ञा ऐश्वर्य आदि फल फलताए बल परिजन और काम भोगों की अधिक प्रचुरता करता है। लोकातिशायी आश्चर्यजनक इंद्रादि अभ्युदय देता है, जिनवर भाषित सद्धर्म यही त्रिभुवन के सब सुख देता है। तो ये जिन कथित सच्चा धर्म इस जीव को प्रतिष्ठा, धन, आज्ञा, ऐश्वर्य, शक्ति, परिजन और काम भोगों की अधिकता को प्रदान करता है, यानी सारे सांसारिक सुख भी धर्म से ही प्राप्त होते हैं। लोकातिशायी आश्चर्यजनक इंद्रादिक पदों की प्राप्ति भी इससे होती है, और तो क्या तीनों लोकों के सभी सुख इस सच्चे धर्म के द्वारा जीव प्राप्त करता है। तो आज के स्वाध्याय का यही सार समझना कि छठे अध्याय में आचार्य देव ने सल्लेखना का बहुत ही सुंदर वर्णन करके हम सबको संबोधित किया है कि हे भव्यात्मन, यदि तो तीनों लोकों में सबसे उत्तम सुख, निर्वाण सुख, निश्रेयस सुख, मोक्ष सुख और अवधि रहित असीमित सुख प्राप्त करना है तो धर्म का आश्रय लीजिए। सल्लेखना धारण करके और अपने शरीर से निर्मम होकर के कर्मों से रहित होकर शुद्ध आत्मा में रम जाइए, और वह शुद्धात्मा सिद्धालय में विराजमान हो जाएगा तो हम सबको भी अनंत सिद्धों के समान अनंत सुख की प्राप्ति हो जाएगी।
जलोदास सांगमयी जिनवाणी माता की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देता। हे जिनवाणी भारती तोई जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। ज्ञानमती को नित नमो ज्ञान कली खिल जाए, ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। जलोदास सांगमयी जिनवाणी माता की, जिनवाणी की प्रतिमूर्ति गणी ज्ञानमती माता जी की जय।